Hello students, welcome to the computer class in 7th class. ओके स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कंप्यूटर क्लास के बारे में. ठीक है. हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा स्टार्ट विद कंप्यूटर. हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो जाते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है. इस चैप्टर के अंदर मेन 5 पॉइंट्स है जिसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर के अंदर हमारे मेन 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं. पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है. सेकंड पॉइंट है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. कंप्यूटर के डेवलप होने से पहले हम लोग कैलकुलेट किस तरीके से करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर. थर्ड पॉइंट इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी जनरेशन्स आई और जनरेशन्स में क्या क्या कंपोनेंट्स या डिवाइसेस का यूज़ किया गया, इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग. एंड फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स को. हम लोगों ने कंप्यूटर्स के क्लासिफिकेशन को किस तरीके से किया उसमें हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. एंड फिफ्थ पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. हमने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ किया है इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. प्रीवियस क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है. इस सारी चीज़ों को हम लोग पहले से ही वेल नोन है इस चीज़ के लिए. इसके लिए कंप्यूटर्स क्या होता है, इसके लिए सबके अपने अलग व्यूज़ हैं, अपने अलग अलग थॉट्स हैं. बहुत से लोग कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन और डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस है जिसके अंदर हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और उसकी आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट आता है. अब क्वेश्चन ये होता है मीनिंगफुल रिजल्ट का मतलब क्या होता है. मीन कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम सब एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं इस बात को. सपोज अगर हम किसी टेक एनी 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर लेते हैं, उसको इनपुट करते हैं और हमें क्या करना है, हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, हमें उसको ऐड करना है, एडिशन करना है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई टेक एनी 2 नंबर, कोई 2 नंबर लेंगे, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनकी प्रोसेसिंग क्या हुई, उनका एडिशन हुआ और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एक रिजल्ट आता है जिसको देख के हम जस्टिफाई करते हैं कि मेरा रिजल्ट एकदम एक्यूरेट आया है या नहीं आया है. तो इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन और डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू द बुक अब हम लोग चलते हैं. इसमें क्या कहते हैं, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर नाम का जो वर्ड आया है ये कंप्यूट वर्ड से बना है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को कैलकुलेट करना. इन सिंपल वर्ड्स, हम बड़े सिंपल भाषा में कहते हैं, एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल operations with the help of instructions to process the data to achieve desired results. कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर हम किसी भी मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग होती है और जिसके बाद एक हमारा एक रिजल्ट आता है निकल के. तो ये क्या होता है, हमारा कंप्यूटर होता है. Although the application domain of a computer depends totally on human creativity and imagination. एक ये भी कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो एक ह्यूमन की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन का नतीजा है, यानी कि उसने जैसा सोचा उसी के अकॉर्डिंग उस डिवाइस को डेवलप किया, जिसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज कवर्ड होते हैं. जैसे एजुकेशन, हम लोग कंप्यूटर के अंदर एजुकेशन का यूज़ करते हैं अपने स्टडी के पर्पज़ से. इंडस्ट्रीज़, हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर का यूज़ होता है. कोई भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है उसमें विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर का यूज़ के थ्रू हम लोग करते हैं. गवर्नमेंट, आज की डेट में हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज को यूज़ करते हैं उसकी में भी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है. मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन की को डेवलप मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले उससे सारे कौन कौन से मेडिसिन के अंदर कौन कौन से यूज़ करने हैं, तो हम वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मेडिसिन के अंदर. साइंटिफिक रिसर्च,
हम लोग उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ को रिसर्च में हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर का, लॉ एनफोर्समेंट, हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, लॉ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का। इवन म्यूज़िक एंड आर्ट्स में अगर हमें कोई म्यूज़िक सुनना होगा तो हम उसके लिए भी कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। अगर हमें कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है, कुछ स्केचेस तैयार करने हैं, तो हम वहाँ पर भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। तो देखा जाए आज की प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा एरिया नहीं बचा है जहाँ पर हमारा कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, यानी कि कंप्यूटर के आने से पहले हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते थे इनिशियल स्टेज में, शुरू बिगिनिंग में। सबसे पहले इसी का कैलकुलेशन में हम लोग सबसे पहला नाम आता है, हम लोग नाम लेते हैं एबेकस का। एबेकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। सभी जानते हैं एबेकस एक सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसका डेवलप चाइना में किया गया था। An abacus consists of sliding beads arranged on a rack which has two parts, upper and lower part. एबेकस ने इस टाइप से अपनी एक डिवाइस डिज़ाइन की जिसके अंदर बहुत सारे बीड्स का यूज़ किया। हर रो वाइज में था, हर रोज के अंदर डिफरेंट टाइप की बीड्स का यूज़ किया गया था कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे हमें वो एडिशन करना हो चाहे वो सब्ट्रैक्शंस करना। तो यानी कि बड़ा इजी बनाया था इन्होंने किसी भी चीज़ को एबेकस के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग ने दूसरा कैलकुलेशन के लिए एक और डिवाइस का यूज़ किया था जिसका नाम था क्या, जॉन नेपियर बोन्स, जिसे डेवलप किया था जॉन नेपियर, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे, जिनकी डिवाइस का नाम रखा गया था नेपियर बोन्स। Napier is famous for creating mathematical logarithm and created the decimal point। यानी कि जॉन नेपियर सबसे एक उन्होंने मैथमेटिकल लॉगरिथम्स और डेसिमल पॉइंट को डेवलप भी किया था। यानी कि कैलकुलेशन में अगर हमें मैथमेटिकल लॉगरिथम्स या डेसिमल पॉइंट का यूज़ करना होता था तो हम लोग इन्होंने इसको डेवलप किया था जॉन नेपियर ने। इन 1614 John Napier made a more complicated computing machine called the Napier bones। उन्होंने 1614 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग मशीन डेवलप की थी जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती, जिसका नाम था नेपियर बोन्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस के अंदर कैलकुलेट करने के प्रोसेस को समझाया था। ओके, इन्होंने बड़े इजी वे में इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए किया था, जिससे ताकि हम आसानी से किसी भी चीज़ को एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इसको हम इजीली वे में कैलकुलेट कर सके। इसलिए हम लोग इन्होंने यूज़ किया था कैलकुलेटिंग डिवाइस का। इसके बाद हमारा एक और इसी में कैलकुलेशन में हम लोगों ने एक और यूज़ किया था जिसका नाम था पास्कलिन। इन्होंने भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी जिसका नाम रखा था पास्कलिन, जिसे डेवलप किया था ब्लेस पास्कल ने, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। इन्होंने अपने कैलकुलेशन करने के लिए एक अलग तरीके से एक डिवाइस डेवलप करी थी जिसके अंदर व्हील्स होते थे, और वो व्हील्स जैसे जैसे मूव करते थे हर व्हील्स के ऊपर उन्होंने कुछ क्या नाम है डिजिट्स प्रिंट कर रखी थी, जिसे हम लोग सेगमेंट्स भी बोलते थे, जो कि 10 सेगमेंट्स होते थे, 0 to 9 थे, जिसे नाम दिया था 10 सेगमेंट्स। जैसे जैसे व्हील्स घूमते थे उसी के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करना शुरू करती थी। ये ब्लेस पास्कल के जो फादर थे वो बड़ा काफ़ी वो चाहते थे कि अपने फादर के वर्क में हेल्प करना चाहते थे कैलकुलेटिंग में। उनके फादर एक सुपरिटेंडेंट थे टैक्सेस डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे उनको बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता था। वो उन्होंने अपने फादर की वर्क में हेल्प करने के लिए एक डिवाइस डेवलप करी थी जिसका नाम रखा था पास्कलिन, जिसके थ्रू वो आसानी से इजीली किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, किस तरीके से एवोल्यूशंस हम लोगों ने कंप्यूटर का एवोल्यूशंस हुआ था, कब कौन कौन सी जनरेशन्स आई थी और उन्होंने
किस जनरेशन में क्या कौन कौन से डिवाइसेस या कंपोनेंट्स का यूज़ किया था। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका हमारा मेन टॉपिक रहेगा एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर्स।